चींटियां अपनी जिंदगी कैसे गुजारती हैं। दोस्तों, इंसान और चींटियों की दुनिया अपने साइज के एतबार से बेहद मुख्तलिफ है, मगर इंसानों और चींटियों का तर्ज रहने का अंदाज काफी हद तक मुमासलत रखता है। जैसे इंसान मिलजुल कर एक मुआशरा तश्कील देते हैं, आपस में जंगे लड़ते हैं और अदालतों के जरिए फैसले करते हैं, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता चींटियों की दुनिया में होता है। चींटियां कैसे रहती हैं? लाखों चींटियों की सरबराह कौन सी चींटी होती है? क्या चींटियां आपस में शादी करती हैं? सर्दियां होते ही चींटियां कहाँ गायब हो जाती हैं? और दुनिया की सबसे मशहूर चींटियां किस खित्ते में रहती हैं? कौन सी चींटी की उम्र 15 साल तक होती है? और बहुत कुछ चींटियों के बारे में जानने के लिए आज की इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर लाजमी देखें। व्यूअर्स, चींटियां इंसेक्ट्स नामी स्पीशी के ग्रुप फॉर्मिसाइड से ताल्लुक रखती हैं। छोटी छोटी अजसाम की मालिक जिनका साइज मुश्किल 1 इंच तक होता है, मगर ये चींटियां एक सोशलाइज मैकेनिज्म के तहत जिंदगी गुजारती हैं। बड़े बड़े घर तामीर करती हैं, खाना स्टोर करती हैं और मिलजुल कर जिंदगी गुजारती हैं। साइंसदानों के मुताबिक तो चींटियां इस रुए जमीन पर 168 मिलियन साल पहले पैदा हुई थी। इस वक्त सारी दुनिया में 12,000 से ज्यादा स्पीशीज मौजूद हैं। एक चींटी अपने वजन से 20 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। कहते हैं 100 मिलियन साल पहले चींटियां इतनी वजनदार होती थीं कि एक कार बआसानी उठा सकती थी। चींटियां एक कॉलोनी में मिलजुल कर रहती हैं। इस कॉलोनी की बुनियाद इंतहाई दिलचस्प अंदाज में रखी जाती है। जी हाँ, एक मादा चींटी जिसे मलका भी कहा जाता है, जवान होने के बाद नर चींटी के साथ मैट करती है। मादा चींटी बहुत होशियार होती है। वो 2 मुख्तलिफ नस्ल की नर चींटियों से मैट करती है। अपने नस्ल के चींटे से मैट करने के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, यानी वो बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। और दूसरी स्पीशी के चींटे के साथ जब वो मैट करती है, इससे पैदा होने वाले बच्चे फर्टाइल नहीं हो सकते। मलका चींटी यूं एक बरादरी सिस्टम बना देती है। बच्चे पैदा करने वाली औलाद की जिम्मेदारी सिर्फ अफजाइश नस्ल होती है, मगर नॉन फर्टाइल बच्चों को वो काम करने की जिम्मेदारी डाल देती है। एक चींटी कॉलोनी में 3 तरह की चींटियां रह रही होती हैं। पहली मलका जो अंडे फर्टाइल करती है। दूसरी नस्ल फीमेल वर्कर की होती है जो खुराक जमा करती है। पुलिस ऑफिसर बनती हैं। चींटियों के दरमियान होने वाली लड़ाइयों के बाद इनमें सुलह सफाई करती है और मुजरिम चींटी को मौत के घाट उतार देती है। और तीसरे नर चींटे होते हैं। मलका चींटी और नर चींटे उड़ सकते हैं, लेकिन वर्कर चींटियों के पर नहीं होते हैं, वो सिर्फ चल फिर सकती हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि चींटियों का पुलिस सिस्टम इतना मजबूत और मुनज़्ज़म होता है। इनकी बुनियादी जिम्मेदारी मलका की हिफाजत करना, कॉलोनी की हिफाजत करना, खुराक की हिफाजत करना शामिल है। आपको इससे भी मजेदार बात ये बताते हैं कि जिस तरह इंसान अपनी फौज बनाकर एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ते हैं, ऐसे ही जंगी चींटियां भी लड़ती हैं। होता कुछ यूं है कि चींटियां एक दूसरे की कॉलोनी पर भरपूर हमला उस वक्त करती हैं जब मादा चींटियां अंडे देने के सीजन में होती हैं। चींटियां एक दूसरे की कॉलोनी पर हमला बोल देती हैं। अगर एक कॉलोनी की फौज दूसरी कॉलोनी की फौज को शिकस्त दे दे तो ये सारे अंडे जीतने वाली कॉलोनी के नाम हो जाते हैं। इन अंडों से निकलने वाले बच्चे जीतने वाली कॉलोनी के गुलाम होते हैं जो इन चींटियों के लिए घर बनाते हैं। आपको ये भी बता दें, चींटियों के अंदर चंद मखसूस चींटियों का एक गिरोह कारपेंटर होता है। खुराक जमा करते हैं और इनकी फौज में भर्ती हो जाते हैं। खुराक के मामले में चींटियां बड़ी बाज़ौक और नफीस होती हैं। वो ऐरी गैरी कोई भी चीज़ नहीं खाती हैं जिससे इनका पेट खराब होने का खदशा हो। चींटियों की पसंदीदा तरीन खुराक मीठा होता है। इसके अलावा गोश्त, अंडे, ऑयल और फैट्स के भी ज़र्रात इनकी पसंदीदा तरीन खुराक में शामिल होती है। आइए अब नक्शा खींचते हैं एक दिन की चींटी की कॉलोनी की जिंदगी का। सुबह होते ही खाबक्रूब आंटी कॉलोनी की सफाई शुरू कर देती है। इसके साथ ही कॉलोनी में जिंदगी की चहल पहल शुरू हो जाती है। एक कॉलोनी में अंदाजन 306 मिलियन चींटियां वर्कर्स होती हैं जो खुराक के हसूल के लिए कॉलोनी से बाहर चली जाती हैं।
एक चींटी वर्कर ज्यादा से ज्यादा 670 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल होती है। मादा क्वीन चींटी बच्चे पैदा करने वाली चींटियों की निगरानी करने लगती है। शाम होते ही ये वर्कर चींटियां खुराक लेकर वापस आती हैं। सिक्योरिटी गार्ड इन खुराक को लेकर गोदाम में जमा कर देते हैं। रात को खुराक की तकसीम होती है और चींटियां आपस में ग्रुप बनाकर महफिल जमा कर सो जाती हैं। ये चींटियां खुराक भी एक दिलचस्प अंदाज से इकट्ठा करती हैं। मुख्तलिफ ग्रोहों में निकल कर खुराक की तलाश में निकल आती हैं और जिधर भी अच्छी खुराक मिलती है एक मखसूस कोड का पैगाम भेज देती हैं, जिसकी वजह से बेशुमार ग्रोह इकट्ठे होकर इस खुराक को गोदाम की तरफ ले जाते हैं। इसी के साथ मोहम्मद अली और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।